राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। एंजल के कुछ कार्ड लेते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाह रही है, क्या आपका मार्गदर्शन करना चाह रही है। देखो, पहला कार्ड निकल के आया यहाँ पे एंजल का। ये एंजल हमें अंदर की बात बता रही है ना। ये एंजल क्या कहती है, हमें अपने अंदर जांच करने की ज़रूरत है। हमें अंदर क्या बदलाव करना है, इस चीज़ का हमें बता रही है। आपके और आपके परिवार ने काफ़ी लंबे टाइम से कोई ना कोई चीज़ें ऐसी रही होगी आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बदलाव करने की सोच रहे हो, आप अपने आप को बदलने की सोच रहे हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ ये एंजल आपको बता रही है कि आपके, जैसे बोलते हैं ना कि लिख लो कि मुझे अपनी लाइफ में ये चेंज करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये बदलाव करना है, ये गलत है ये ठीक करना है। इस तरीके की ना आप नोट बना लो कुछ लिख के कि मुझे ये सारी चीज़ें अपनी चेंज करनी है। ठीक है, तभी हम चेंज कर सकते हैं स्टेप वाइज, एक एक करके। कि कोई भी अगर हमारे अंदर कोई गंदी आदत है या कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो हमें चेंज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे ये कार्ड के माध्यम से। कि संकल्प लो कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है। अब मैं अपनी जीवन से इस चीज़ को हटा रहा हूँ या गलत चीज़ें हटा रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। दूसरा कार्ड है, इसमें भी यही चीज़ें निकल के आएगी। पहले इसको समझाऊँ अच्छे से मैं। ठीक है, यहाँ आपको संकल्प लेने के लिए बोला जा रहा है कि अपने जीवन की चीज़ें बदलने का संकल्प लो। काफ़ी लंबे टाइम से सिर्फ आप बोलते जा रहे हो कि मैं बदल जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। कई बार होता है ना कि मेरा वजन बढ़ गया है, मैं कल से पक्का 100% घूमने जाऊंगा, योगा करूंगा, योगा क्लास लूँगा, लेकिन रात गई बात गई, अगले दिन हम फिर अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं कि आज छोड़ो, कल उठ के कल हम घूमने जाएंगे, कल हम अपनी योगा वगैरह करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है कि संकल्प लो। जो चीज़ आप ठीक करना चाह रहे हो ना अपनी लाइफ से, तो उसको ठीक करने के लिए बार बार यहाँ पे बोला जा रहा सुधार करो। ठीक है, अपना सही सुधार करो, यहाँ बोला जा रहा आपको। जो बिखराव है ना आपकी लाइफ का, उसको समेटने के लिए बोला जा रहा है। किसी ना किसी बच्चे ने अपनी लाइफ में ना बड़ा रायता फैला रखा है किसी चीज़ों का, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता कि मैंने क्या रायता फैला दिया। तो उस रायते को ना निकालने का वक्त आएगा, झाड़ू लगा लो, उसको साफ कर लो। सेकंड कार्ड यहाँ पे क्या निकल के आया, ये कार्ड बड़ा ही शक्तिशाली कार्ड होता है। ये राहत का कार्ड होता है कि जब किसी चीज़ में आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ये एंजल आपका मार्गदर्शन करने आती है, आपका रास्ता बनाने आती है। होता है ना कई बार कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, कहाँ जाए, समझ नहीं आ रहा। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है हमें समझ नहीं आती बिल्कुल भी। तो यहाँ हमें समझाने के लिए ये एंजल आई है, और ये एंजल हमें समझा रही है यहाँ पे कि जो बीत गया, जो कष्ट आपने देखा, आपके परिवार के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई होगी, यहाँ पे दुख देखा होगा लंबे टाइम से, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जो रीडिंग चल रही है बहुत सारे बच्चों के साथ, वो लगातार मैच हो रही है। तो उसमें दुख तंत्र ये सारी चीज़ें ही बहुत सारी काफ़ी लंबे टाइम से आए जा रही है ना। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि अब आपका रास्ता साफ किया जा रहा है। आपके परिवार ने जितने भी दुख देखे, अब उनको बदलने का वक्त आ गया। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास आई, आपके परिवार के आसपास आई है, अब उनको पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का वक्त आ चुका है। अब आपकी जीत है, आपका वक्त है, ये वक्त आपका चल रहा है इस टाइम। सारे दुखों को दूर किया जाएगा अब आपकी लाइफ से। ठीक है, जो भी मुश्किल, जो भी दुख, जो भी चीज़ें आपने देखी, उन पे गुस्सा मत करो, ये बोला जा रहा है इसमें। एंजल आपको समझा रही है कि उसने जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई थी, उसने आपको ज़्यादा मजबूत बनाया। उस प्रॉब्लम का भी धन्यवाद करो और उसे जाने दो। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती आपकी लाइफ में, तो आप और ज़्यादा मजबूत नहीं बनते। ठीक है, वो प्रॉब्लम ने भी आपका ही फायदा किया, वो तंत्र ने भी आपका फायदा किया, जिसने आपको टॉर्चर किया, गलत किया, उसने आपको मजबूत बनाने का काम किया है। आपका रास्ता साफ होता चला गया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा कार्ड धैर्य का। यहाँ आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये प्रकृति का कार्ड आया, यूनिवर्स का कार्ड निकल के आया। यहाँ माँ आपको क्या बता रही है, जो सपने आपने देखे, किसी ने सपने देखे होंगे लंबे टाइम से। सपने बहुत सारे तरीके के सपने होते हैं, घर बसाने का, शादी करने का, बिजनेस का, या फिर मेरा परिवार सब हम मिलजुल के रहे। कोई ना काफ़ी लंबे टाइम से किसी के साथ कोई चीज़ें चल रही होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े बड़े सपने किसी ने यहाँ पे देखे हैं।
उनका पूरा होने का टाइम हो गया है। ठीक है, ये देख रहे हो ना यूनिवर्स का, बड़ी तेजी से आपकी तरफ ये सपने आ रहे हैं। यहाँ आपको एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। कभी कभी क्या लगता है, अभी कल मैंने जो रीडिंग की तो एक बच्चे का मैसेज आया उसमें शायद कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है मेरे साथ। तो यहाँ ये कार्ड क्या बता रहा है आपको कि कई बार ऐसा नहीं, मैसेज नहीं देखती हूँ मैं, सबके मैसेज पढ़ती हूँ, कई बार बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज करो, बस गलत मैसेज मत करना वरना मैं ब्लॉक कर दूँगी। हाँ, अपनी प्रॉब्लम लिखो, कोई जिज्ञासा है तो वो लिखो, मैं सबके जवाब दूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिवर्स एंजल बड़ी स्पीड से आपके सपने पूरे कर रही है। कई बार आपको लगता है ना कुछ नहीं हो रहा, जैसे मैंने बताया ना एक बच्चे का मैसेज आया, माँ कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे रखी हुई है, तैयारी हो रही है, पर्दा लगा हुआ है ना। जैसे हमारे बाके बिहारी छुपे रहते हैं ना, बाके बिहारी छुपे रहते हैं ना पर्दे के पीछे, और जब वो पर्दा एकदम से हटता है तो वो चित्त चुरा लेता है। कितने सारे लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, चेस्ट में दर्द हो जाता है। मेरी भी कंडीशन हुई थी ये एक बार, होती है ये बहुत अनगिनत बच्चों के साथ होती है। जब आपके नेत्र उनसे मिलते हैं, पर्दा हटा, नेत्र मिले, आपकी कंडीशन खराब, क्योंकि उसने आपके दिल को चुरा लिया, चित्त चोर है वो, है ना। तो यहाँ आपको ये चीज़ बोली जा रही है, देखो यहाँ प्रकृति है, जल दिया जा रहा है सारे में, लेकिन यहाँ एक इतना छोटा बच्चा है, शायद दिखेगा नहीं आपको, किस किस को दिख रहा है मुझे बताना, ये यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतना छोटा बच्चा है, इतना मासूम सा बच्चा है कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। बड़े ध्यान से देखोगे तब ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये कन्हैया का रूप है। ये जो छोटा सा बच्चा जो हमें दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि तुमने जल दिया, बीज बोए, पानी दिया, उसकी खोदी की, है ना, एक माली की तरह आपने देखभाल की अपने बगीचे की, तो वक्त आने पे उसमें फूल जरूर खिलते हैं, उसमें फल जरूर लगते हैं। ये कार्ड पूरा संकेत देता है कि यूनिवर्स आपको लौटाता है। आपने यूनिवर्स की सेवा की, पेड़ पौधों की सेवा की, तो आपको फल जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो लंबे टाइम से आपने मैनिफेस्ट की, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है किसी बच्चे ने, तो वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। ठीक है, यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। ठीक है, आप किसी की एंजल, जब आप कार्ड सुनोगे तो आपकी एंजल आपके आसपास रहेगी। तो आप रीडिंग सुनते वक्त एनर्जी क्रॉस मत करना, पैर क्रॉस मत करना, हाथ क्रॉस मत करना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और अपने पितरों को याद करके ही इस रीडिंग को सुनना। ठीक है, चौथा कार्ड निकल के आया यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त कार्ड है भाई, क्या बताऊँ। ये एंजल कार्ड में सबसे मजबूत कार्ड है, जिसको हम माइकल बोलते हैं। ये सबसे ज़बरदस्त कार्ड निकल के आता है, जो कि सिर्फ सुरक्षा करने का वादा करता है और सुरक्षा भी करता है। ये हर जीव की सुरक्षा करता है। कोई भी एंजल को मानता है तो वो इस हर किसी की सुरक्षा करता है। गलत करने वाले का ये तलवार उठा लेता है अपने बच्चों के लिए, इतनी सुरक्षा करता है, इतनी हद तक ये सुरक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ किसी ना किसी बच्चे का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। ये रीडिंग करते करते ही मुझे इस चीज़ का पता चला है। थ्रोट चक्रा के लिए बेटा या तो कोई स्टोन डालो या फिर कोई आप इत्र का इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा किसी ना किसी बच्चे का यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। चिंता छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ बोला जा रहा है कोई ना कोई कृष्णा का भक्त है, मेरी रीडिंग को देखेगा, क्योंकि बार बार मेरे अंदर से कृष्णा 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 हो रहा है, तो कृष्णा के ही भक्त मेरी रीडिंग को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कृष्णा आपको बोल रहा है कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। कोई बहुत बड़ा भक्त है यहाँ कन्हैया का भाई, जो मेरी रीडिंग देखेगा, अपने पितरों का भी भक्त है और कन्हैया का भी है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है धैर्य रखो, मैं आपकी सुरक्षा में खड़ा हुआ हूँ, आपके परिवार की सुरक्षा में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल भी टेंशन
मत लो, छोड़ दो, यहाँ पे टेंशन लेनी बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपके कन्हैया राधा रानी के साथ खड़े हुए हैं, सुरक्षा में खड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने 5 ही कार्ड निकाले थे, 5वां कार्ड, ठीक है, 5वां कार्ड निकल के आया चंद्रमा का, ठीक है, फुल मून का। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि आप चंद्रमा में बैठ के, चांद की रोशनी में बैठ के मैनिफेस्ट करो। ठीक है, अगर कुछ भी आपको चाहिए तो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें बैठ के मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा की जो ऊर्जा है ना, कोई ना कोई यहाँ पे पूर्णमासी के व्रत करता होगा बहुत ज़्यादा, तो चंद्रमा से जब अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो उस वक्त भी वो चंद्रमा को प्रणाम करके अपनी बहुत सारी चीज़ें बोलता होगा। यहाँ पे कोई ना कोई माँ बहन बेटी ज़रूर बोलती होगी, क्योंकि मेरी रीडिंग जो देखती है तो माँ बहुत ज़्यादा देखती है। जो बड़ी बड़ी एज की जो माँ है, जो मेरी एज की जितनी है, मेरे से भी 20-20 साल बड़ी जो एज की माँ है, वो मेरी वीडियो ज़रूर देखती है। तो उनके लिए मैं एक इस तरीके के शब्द यूज करती हूँ ताकि मेरी माँ समझ पाए। ठीक है, तो जब आप व्रत करते हो, पूर्णमासी को आप अर्घ देते हो, चांद को पानी देते हो, जल देते हो, उस वक्त आप मैनिफेस्ट करते हो और उस वक्त आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है लोटा लिया और ढम ना, आप धीरे धीरे से अपनी एक एक चीज़ चंद्रमा की तरफ देखते हुए बोलो, मैनिफेस्ट करो कि मुझे ये, मेरे ये है, ये है, ये है। ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलना उस वक्त, आपको उस वक्त सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अमावस्या के दिन सही टाइम बताती चलो मैं आज आपको कि मैनिफेस्ट कब कब करना चाहिए आप लोगों को। जो अमावस्या की रात है ना, उस दिन शुरुआत होती है ना, चंद्रमा की शुरुआत होती है उस दिन, तो उस दिन बीज बोने का वक्त होता है। अमावस्या के दिन लोग बहुत ज़्यादा तंत्र भी करते हैं। अमावस्या की जो रात होती है, लोग सिद्धि करते हैं उस रात को, किसी के ऊपर तंत्र करवाते हैं तो तंत्र भी उस रात छुड़वाते हैं लोग बाग। तो उस रात आपको बीज बोना है। अमावस्या के दिन कौन सा बीज? मैनिफेस्टेशन का बीज। आपको अपनी चीज़ें बोलनी है, अपनी इच्छाएं बोलनी है उस दिन आपको। रात के वक्त अमावस्या के दिन आप अपनी विश लिख के जला भी सकते हो, अमावस्या की रात को उड़ा सकते हो फिर उसको, उस राख को। ठीक है, तो आपने ये बीज बो दिया अमावस्या के दिन। ठीक, अब वो बीज बड़ा होना शुरू हो गया आपका। अब ये आपका कब तैयार होगी? आपकी ये फसल पूर्णमासी पे तैयार हो जाएगी। ठीक है, जब पूर्णमासी आएगी उस वक्त आप क्या करना, आपको उस दिन फुल मून होगा, तो फुल मून वाले दिन आपको क्या करना चाहिए? पुरानी चीज़ें हटा दो, जो आपके काम का नहीं है, जो आपके लायक नहीं है, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपको टॉर्चर किया, जिसने आपके आत्मा दुखाई, उस इंसान को पूर्णमासी के दिन जाने दो। माफ़ करना, यहाँ पे माफ़ करे बगैर किसी को मत भेजना। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते, वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। उसको माफ़ करना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, कई बार होता है ना कि अच्छा उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसको माफ़ कर दूँ, मैं उसको 7 जन्म भी माफ़ नहीं करूँगा। तो 7 जन्म तक उसको अपने पीछे पीछे लेकर घूमते रहना। कभी बेटा बन के आ जाएगा, कभी बहू बन के आएगी, कभी बाप बन के आएगा, कभी कुछ बन के आएगा, कभी पति बन के आएगा। 7 जन्म पूरे उसके साथ घूमते रहना फिर। इसलिए इसी जन्म में माफ़ करो। अगर आपने किसी का बुरा किया तो उससे माफ़ी मांगो। आपका किसी ने दिल दुखाया तो उसे पूर्णमासी के दिन माफ़ करो और जाने दो, और कट, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वहाँ से आपकी नई जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, दिनों दिन आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हो यहाँ पे। अगर कोई इंसान प्रकृति के साथ, देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रकृति के साथ आप ताल मेल बना के अगर कुछ भी काम करते हो, ठीक है, उस वक्त प्रकृति आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है और इतना अच्छा तालमेल बैठता है ना। कई बार हम करते नहीं है कि भाई ये 2 बंदे हैं, अगर ये दोनों बिजनेस करेंगे तो आपस में इनकी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, है ना। तो ये चीज़ें होती है कई बार कि 1 नंबर और 7 नंबर वाले की बड़ी ज़बरदस्त बनती है आपस में। वो उसके लिए ठीक होता है। 3 नंबर और 5 नंबर वो सबके लिए ठीक होते हैं। 5 नंबर तो खैर सबके लिए ठीक होता है भाई, वो बीच का नंबर है। ठीक है, वो बैलेंस करने वाला नंबर, वो बैलेंस कर लेता है सारे सभी को।
तो इसलिए ये चीज़ें होती है कई बार कि प्रकृति के साथ आप जब काम करते हो तो बैलेंस बना के तब आप चलते हो, तो सारी चीज़ें आपकी ओके ओके होना शुरू हो जाती है। मैनिफेस्ट जो भी करोगे प्रकृति आपको देगी। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती रहती हूँ, बार बार बोलती हूँ, प्रकृति से जुड़ो, पेड़ पौधों से जुड़ो, पेड़ पौधों को गले लगाओ, है ना, मिट्टी में चलो। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि 80% चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी मिट्टी में चलने से, पेड़ पौधों के पास जाने से। ठीक है, चलो कुछ कार्ड इसमें से भी देख लेते हैं। मिलने का वक्त आ गया, अब सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मिलने का आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जो जो आपको नहीं मिली, जो जो आपके साथ धोखा हुआ, जो जो गलत चीज़ें आपके साथ हुई थी, वो सारी चीज़ें अब आपको दी जाएगी। ठीक है, मैं तो सफल करने का मौका ही नहीं मिल रहा, कार्ड ही निकल के आ रहे। कोई अमावस्या की रात आप पर तंत्र करता है, तो यहाँ अमावस्या की ही यहाँ कार्ड निकल के आए एंजल के, उसमें भी था ये चीज़। तो अमावस्या के दिन आप अपने नए बीज बो, और नए बीज के साथ साथ ये ज़रूर बोलो कि किसी ने भी अगर मेरे परिवार पे, मेरे पे तंत्र किया है, मेरे ऊपर तंत्र किया है, तो वो 1000 गुना बढ़ के उसके पास जाए। और अमावस्या का दिन ही हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दिन पितरों का होता है, और पितृ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर आप समय समय पर पितरों की सेवा करते रहते हो, समय समय पर उनके लिए दान पुण्य करते रहते हो ना, तो पितृ आपके लिए 1000 गुना बढ़ा के देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पितरों को कभी याद तक नहीं करते हैं, अमावस्या भी नहीं निकालते और याद भी नहीं करते, तो फिर उल्टा पितरों को ही दोष देना शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ कृष्णा का भी कार्ड निकल के आया। मैं अब एक भी सफल नहीं करूँगी, ऐसे ही निकालूंगी। वो आपसे दूर है पर आप ही उसका प्यार हो, कृष्णा। ठीक है, यहाँ आपको सारी चीज़ें दी जा रही है भाई। आपके जो एंजल है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो आपके साथ तंत्र है, कुछ भी है, साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होते हैं, कृष्णा। कृष्णा का भक्त है कोई ना कोई यहाँ तो भाई, पूरा पक्का। ठीक है, कोई किसी को आई लव यू बोल रहा है, आप किसी का प्यार है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है प्यार भी करता है, और अगर आपके लिए कोई गलत बोलता है तो वो आपके लिए लड़ाई झगड़ा भी करता है। कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ कृष्णा ने विश्वास दिलाया कि वो आपका है, आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके लिए लड़ मिट जाता है औरों के साथ। ठीक है, तो यहाँ एंजल आपको समझा रही कि सब कुछ आपको दिया जा रहा है। कोई आपसे फ़ोन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, उसने गलती की है, वो आपको बताना चाहता है, लेकिन फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई ना कोई गलती यहाँ पे की है। ठीक है, तो फ़ोन कर लेना बेटा, फ़ोन उठा लेना।